शायद सिलेबस चलो इधर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इथीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद, यहाँ इसका हिंदी पढ़े तो क्या कहना चाह रहा है, इथेनॉल से इथीन कैसे बनाया जा सकता है, यही तो पूछ रहा है। आपको दिया है इथेनॉल, इसमें क्या ऐसा कोई चीज करें ताकि हमको क्या मिल जाए, इथीन। इथीन बताओ। डी होगा, डी होगा, ए होगा, डी नहीं होगा, वो तो बाइकार्बोनेट। इथेनॉल से इथीन बनाने के लिए हम लोग कॉन्क H2SO4 का यूज करते हैं। जो कॉन्क H2SO4 है, इस इथेनॉल में से पानी को चूस लेगा, ले लेगा और क्या बना देगा, इथीन। इथीन का फॉर्मूला बताए थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए ये रिएक्शन दिखा भी दे रहे हैं। इसी रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन, पानी लेने वाला रिएक्शन। और ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन मैंने ये भी बताया था कि सोडियम का डिहाइड्रेशन रिएक्शन सिर्फ इथेनॉल में होता है, या इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, इसको इसे भी लिख सकते हैं, डराने के लिए लिखा हुआ है C2H5OH। इसका मतलब क्या, ये इथेनॉल है या फिर इथाइल अल्कोहल है। इसमें कॉन्क H2SO4, कॉन्क डाइल्यूट H2SO4 नहीं, नीचे में ऑप्शन अपने से जोड़ दिए हुए, नीचे में डाइल्यूट H2SO4, अभी थोड़ा देर बाद दिखाएंगे। कॉन्क H2SO4, अगर इथेनॉल में या फिर इथाइल अल्कोहल में कॉन्क H2SO4 का यूज करेंगे तो हमको इसमें से क्या करेगा, ले लेगा H2O, पानी बाहर निकलेगा, मतलब 2 H और 1 O ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, CH2, इसी को बोलते हैं अल्कीन या फिर इथीन। यहाँ पे लिख सकते हो इथीन प्लस पानी बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे यही लिखा गया है। अगर अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल मतलब इथेनॉल का डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालना, हिंदी निर्जलीकरण, जल निकालना किया जाएगा तो अल्कीन मिलेगा, मतलब इथीन मिलेगा। इथीन मिलेगा, EATHENE मिलेगा। तो याद रहे, कॉन्क H2SO4 पानी चूसता है, निकालता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉन्क H2SO4। तो याद रहेंगे इथेनॉल से इथीन बनाने के लिए, बिना लिखे यहाँ पे बताओ रिएक्शन लिखे हम लोग, इथेनॉल CH3CH, इथेनॉल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। कई बार याद करा, बार याद नहीं हो रहा है। इथेनॉल प्लस इसमें किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, कॉन्क H2SO4 के साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इथीन। याद नहीं हो रहा है रिएक्शन, EATHENE CH2 प्लस क्या मिलता है, वाटर, प्लस वाटर। इसी पूरे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, निर्जलीकरण रिएक्शन। इसमें इथेनॉल का अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 से यूज किया जाए तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 इथेनॉल में से पानी ले लेगा प्लस बना देगा इथीन प्लस वाटर। इथीन का यही फॉर्मूला है। इसी को अल्केन एग्जामिनर क्या घुमाएगा, इथेनॉल की जगह दे देगा अल्कोहल, इथीन की जगह दे देगा अल्कीन। बस दिमाग खराब होते रहेगा कि अल्कोहल का कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ऑप्शन में रहेगा नहीं इथीन, रहेगा अल्कीन, तब मार के आएंगे अल्कीन। ठीक है, घुमा घुमा के शब्द पूछ रहा है, यही रिएक्शन है, याद होना चाहिए। डिहाइड्रेशन सिर्फ किसके साथ होता है डिहाइड्रेशन, इथेनॉल या इथेनोइक एसिड के साथ, इथेनोइक नहीं, इथाइल या इथेनॉल के साथ, इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल के साथ। अब ये वाला क्वेश्चन, इथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स, इथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन करे तो क्या मिलेगा, इथेनॉल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दो तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इथेनॉल है, ऑक्सीडेशन बोल रहा है, तो याद है इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते थे तो इथेनोइक मिलता है, एसिटिक एसिड होगा, फिर इथेनोइक एसिड को ही क्या नाम हम दिए हुए हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल। ठीक है,
तो ये आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे कौन सा हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीडेशन कराने के लिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं? KMnO4। इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ये यूज करते हैं। याद हो गया? तो क्या होगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। किस बार सोच रहा होगा मेरा नंबर नहीं आएगा क्या? आज तुम पढ़ो, कल वो पढ़ेगा 2 घंटा। ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल या कार्बन कंपाउंड भी बोल सकते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल या फिर अल्कोहल या इथेनॉल, उसका हम लोग अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो चाहिए। तो 2 मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका नाम है KMnO4 या K2Cr2O7। इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें से क्या करेगा? ये ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीजन ले लेगा। तो उसके बाद क्या करेगा? इथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो याद रखेंगे, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदलने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं, और उसमें हम लोग K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है कि अगर इथेनॉल या अल्कोहल, सारा भाषा यूज करें, इथेनॉल को ही अल्कोहल बोलते हैं या इथाइल अल्कोहल का KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराया जाएगा तो इथेनोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है? तो एकदम रट जाना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। तो बोलना है इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदलते हैं, अल्कोहल को एसिटिक एसिड में बदलने के लिए भाषा बदल के, प्लस वहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4 प्लस K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे ये सवाल बताइए, व्हेन अल्कोहल बर्न्स इन एयर एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलना चाह रहा है अल्कोहल या फिर इसी को कार्बन कंपाउंड बोल सकते हैं क्योंकि वो कार्बन से बना रहता है। अल्कोहल मतलब जब भी बोले तो क्या है? C2H5OH। इसको जलाएंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, लेकिन भाषा से समझ में नहीं आ रहा है। फिर से पढ़ते हैं इंग्लिश। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन अल्कोहल बर्न्स इन एयर, अरे एयर में बर्न कर रहे मतलब जला रहे हैं। तो अल्कोहल मतलब क्या बताएं? C2H5OH, यह है अल्कोहल। इसी को इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। एयर में जला रहे हैं मतलब O2, इसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन का प्रेजेंस। तो उसके बाद जो क्या होगा बताओ? तो क्या होता है नहीं बताया? कार्बन डाइऑक्साइड होगा प्लस वाटर निकलेगा प्लस हीट प्लस लाइट, दोनों निकलता है। क्या होगा आंसर? पहला हीट और लाइट दोनों निकलता है। यहाँ पे एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि बताइए जब किसी भी कार्बन कंपाउंड या अल्कोहल को जलाएंगे तो खाली हीट निकलेगा कि लाइट भी निकलेगा? यानी कि शराब को जलाएंगे तो खाली हीट निकलेगा कि लाइट भी कुछ निकलेगा? धुआं टाइप का लाइट भी निकलेगा। तो हीट लाइट दोनों की, खाली हीट निकलेगा खाली लाइट निकलेगा कि लाइट है साउंड बूम दिगर करेगा? हीट और लाइट दोनों निकलेगा। तो यही इसको हिंदी में पढ़ेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि अल्कोहल कार्बन कंपाउंड को जलाने के लिए, अल्कोहल या फिर कार्बन कंपाउंड को जलाएंगे तो क्या होता है। अच्छा, ये रिएक्शन कौन सा है? कंबशन रिएक्शन। वो था ऑक्सीडेशन इससे पहले, इथाइल को अल्कोहल में बदलने के लिए ऑक्सीडेशन और ये कंबशन। चलिए अब आते हैं कंबशन रिएक्शन के ऊपर। मतलब हर एक क्वेश्चन है उसके बाद उसका फुल्ली एक्सप्लेनेशन है। ये है कंबशन रिएक्शन। कंबशन मतलब जलना। ये है यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अगर कार्बन कंपाउंड से यहाँ पे अल्कोहल लिया गया है को वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट देगा। तो चलो अब देखते हैं। तो लिख दिया है, ये है कार्बन कंपाउंड यानी कि अल्कोहल या फिर इथाइल अल्कोहल प्लस एयर के ऑक्सीजन प्रेजेंस में O2 जलाया जा रहा है तो क्या मिल रहा है? CO2 प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। यहाँ पे कौन सा गैस निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट भी निकल रहा है, हीट प्लस लाइट। यानी कि हम समझ गए अल्कोहल या कार्बन को जलाओ, अरे कोई भी कार्बन कंपाउंड लेना लो,
कोयला को जलाते हैं तो हीट नहीं निकलता निकलता है, है। प्लस लाइट Light बुरा बुरा टाइप का नहीं निकलता है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे दिया है, नोट करके लिखेंगे। कार्बन कंपाउंड जैसा कि हम शुरू में ही बताएं चैप्टर के कि दो प्रकार का होता है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाला कार्बन कंपाउंड को अगर जलाएंगे ना तो ब्लू फ्लेम निकलेगा, ठीक है। ब्लू कलर का, ठीक है। अगर अनसैचुरेटेड वाला कार्बन कंपाउंड को जलाएंगे तो येलो फ्लेम। सैचुरेटेड मतलब अल्केन को जलाएंगे तो ब्लू फ्लेम, अल्कीन और अल्काइन को जलाएंगे तो येलो फ्लेम। तो समझ में आ गया। कंबशन रिएक्शन में याद रखना है, क्या याद रखना है बताओ? कि जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जलाते हैं अल्कोहल को तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट देता है। सैचुरेटेड वाले में जलाएंगे हम लोग तो ब्लू फ्लेम देता है, और अनसैचुरेटेड वाले में हम लोग का जलाएंगे तो येलो फ्लेम मिलता है। पीला कलर का रंग देगा, पीला फ्लेम, और उसमें ब्लू फ्लेम। याद हो गया। तो यहाँ पे यही एग्जाम में छोटा सा लाइन का क्वेश्चन, लेकिन कितना डायरेक्ट नहीं बोल रहा। कंबशन रिएक्शन बर्न से पकड़ना था, सब जलने से पकड़ना था कि कंबशन रिएक्शन की बात हो रहा है। एयर से पकड़ना था सब की O2 की बात कर रहा है। अल्कोहल से पकड़ना था कि कार्बन कंपाउंड की बात हो रहा है। हीट प्लस लाइट से पकड़ना था कि ये रिएक्शन कौन है, रिएक्शन है C2H5OH प्लस O2 को जलाए तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है। ये करना था। अब यहाँ देखिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्मेट वेन इसको रिएक्ट करेंगे O2 के साथ। O2 के साथ रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है, जलाना। फिर भाषा बदल दिया, सेम ही तो है। फिर वही चीज सेम लिखा भाई, C2H5OH है, मतलब अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब इथेनॉल को जलाने पे, कंबशन करने पे क्या मिलेगा। एग्जामिनर इसे सिंपल भी तो बोल सकता है, लेकिन सिंपल नहीं बोलेगा, घुमा घुमा के बोलेगा। O2 के साथ तुम्हारे मन में एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन होता है O2 में, कहाँ है उसमें, तो KMnO4 K2Cl2O7 उसका नहीं यूज करते हम लोग। तो क्या क्या मिलेगा बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट, वाटर। तो बी ऑप्शन सही है। ये कौन सा रिएक्शन है बताओ? कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 यहाँ लिखा हुआ भी है। ये तुम्हारे बुक में पता नहीं वैल्यू दिया हुआ कि नहीं। व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू बोल दे, कभी आ जाए तो 52.22। मन है तो याद करो, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अब 52.22 कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जलने वाला होता है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं। 52.22 ये है। कंपोजिशन पावर ऑफ अल्कोहल। पावर ऑफ अल्कोहल मतलब देखो, जो अल्कोहल होता है ना, उसको हम लोग पेट्रोल में भी मिला सकते हैं, ठीक है, उससे गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन कुछ मात्रा तक हम लोग अल्कोहल को पेट्रोल में मिला सकते हैं। ऐसा इस कारण किया जाता है ताकि पेट्रोल में क्या हो, पेट्रोल कम होते जा रहे हैं ना, तो उसको बचाने के लिए अल्कोहल मिला सकते हैं। इथेनॉल मिलाते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं, इथेनॉल मिलाते हैं। इथेनॉल को बताएं अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, तो कितनी मात्रा तक मिला सकते हैं। तो मान लो कि 100% पेट्रोल है, तो उसमें 80% तक होना चाहिए पेट्रोल, अब 20% तक होना चाहिए इथेनॉल। तो यहाँ पे खोज लो क्या आंसर है। कंपोजिशन पावर ऑफ अल्कोहल 80% पेट्रोल होना चाहिए, 20% इथेनॉल। यानी कि अगर ये पेट्रोल है तो इसमें जो 80% होना चाहिए पेट्रोल प्लस 20% होना चाहिए इथेनॉल या फिर अल्कोहल। इसका आंसर क्या होगा? 2। टिंचर ऑफ आयोडीन में इथाइल अल्कोहल बताए थे ना। आंसर 2 यहाँ लिखा। चलो ये बताओ, C2H4, ठीक है, पता नहीं चल रहा क्या लिखा है, खोज के निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। C2H4 क्या है? अल्केन है कि अल्काइन है कि अल्कीन है। वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ निकल के प्रेजेंस में, तो क्या देगा? ये भी बड़ी बिजोर क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा जबकि 10 का क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ? तो उसको हम लोग निकालेंगे अल्कीन है कि अल्काइन। चलो ठीक है, कुछ निकालने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे, निकालेंगे बाद में, पहले ये देखेंगे। ये पहले तो समझना होगा रिएक्शन कौन चल रहा है। इतना सारा रिएक्शन है, कौन रिएक्शन चल रहा है, दिमाग काम कर रहा है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन चल रहा है। अच्छा,
कार्बन में 4 रिएक्शन होता है कार्बन कंपाउंड में, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन या हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन और कैटिनेशन, ऑक्सीडेशन और एक कंबशन। तक ऑक्सीडेशन या कंबशन पढ़ लिए। अब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, इसके ऊपर सवाल है। तो हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन के बारे में बताए थे कि क्या बताए थे, चलो इसको दिखाते हैं। सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में बदलता है कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलते हैं? सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में बदलता है। सबसे पहली बात कैसे याद आ रहा है हमको, कैसे याद आ रहा है हमको बेटा भाई, कैसे याद आ रहा है हमको कि यही रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ देख लिए हम हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे देख लिए निकिल, तो निकिल का एक ही जगह यूज होता है कैटलिस्ट में, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, प्लस यहाँ पे देख रहे हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, तो ये तो एडिशन रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का दोनों पहचान है। ठीक है, यहाँ चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर सवाल बनाया जाए। हमको पता चल गया कि एडिशन रिएक्शन है। जैसे यार क्वेश्चन दिमाग में ये चलना चाहिए कि ये अच्छा एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है सिंगल बॉन्ड में, यानी कि अल्कीन को तोड़ दिया जाता है अल्केन में, यानी कि अनसैचुरेटेड को बदल दिया जाता है सैचुरेटेड में, वेजिटेबल ऑयल को बदल दिया जाता है वेजिटेबल घी में, क्या करके, हाइड्रोजन जोड़ के, किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस या प्लेटिनम या प्लेडियम के प्रेजेंस में। ये तीनों कैटलिस्ट है, ये तीनों का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। होता है ना डालडा बनाना, डालडा बनाने वाला प्रोसेस है। तेल से हम लोग घी नहीं बनता था पहले, ये डालडा बनाने वाला प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। एग्जामिनर कैसे कैसे पूछेगा सवाल, बताइए डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ने के लिए कौन सा रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजिनेशन एडिशन। अल्कीन को अल्केन में बदलने के लिए कौन रिएक्शन कराएंगे, एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में बदलने के लिए कौन कराएंगे, एडिशन रिएक्शन। वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में बदलने के लिए कौन कराएंगे, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन होता क्या है, तो इससे ये रहेगा अल्कीन, अल्कीन डबल बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन का यूज करेंगे। ये हाइड्रोजन क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो इसमें से एक बॉन्ड हट जाएगा, तो इस सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, आ जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अल्केन। तो याद रहेंगे बच्चों कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलने के लिए, अल्कीन को अल्केन में बदलने के लिए, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलने के लिए, वेजिटेबल ऑयल को घी में बदलने के लिए हम लोग जो रिएक्शन कराएंगे उसी का नाम है एडिशन रिएक्शन, उसी का नाम है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का जोड़ते हैं निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में। याद हो गया? अब चलिए ये सवाल आप कर सकते हो। निकल दिखाई पड़ा, अच्छा निकल कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन है, हाँ हाइड्रोजन इसमें जोड़ना है। चलिए इसमें जोड़ना शुरू करते हैं, C2H4 प्लस H2। ठीक है, C2H4 प्लस H2। यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये डबल बॉन्ड है, मतलब अल्केन, अल्कीन दिया हुआ है, अल्कीन। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अल्केन, अल्केन सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। सिंगल बॉन्ड आना चाहिए। तो अल्केन कैसे चेक करते हैं, CnH2n प्लस 2। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके देख लो इस चारों में से कौन अल्केन है। ई तो होगा ही नहीं, काट दो, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ई भी नहीं होगा, अल्केन ना मिलता है। इस दोनों में से चेक करो, समय कम है तो टिक मार सकते हो, जय माता दी, वरना चेक कर लो। ए या बी में से चेक कर लो, ए वाला होगा। एक रखने पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे 1 रखो तो 4 आ रहा है, आ रहा है, हाँ यही होगा। ये 2 रखने पे 6 आना चाहिए, ई भी हो रहा है, मतलब ये होगा, मतलब ऑप्शन कहीं सेट हो गया होगा गलत। ठीक है, लेकिन समझ गए ना कैसे चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, बिना देखे लिख के दिखाओ तो फॉर्मूला, अल्केन की अल्कीन, अल्केन अल्कीन, कीन, उसका किस में यूज करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, क्या मिलता है, अल्केन मिलता है, प्लस क्या मिलता है, प्लस कार कुछ मिलता है, या सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहता है, प्लस हाइड्रोजन यूज निकल के प्रेजेंस में, या पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, तो क्या मिलता है, अल्केन, सिंगल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल। इसको क्या बोलते हैं, वेजिटेबल घी। तेल को डालडा बनाने के लिए कौन प्रोसेस है, तेल को
यही हाइड्रोजनेशन या फिर एडिशन। हाइड्रोजनेशन इसको इस कारण बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का यूज हो रहा है। एडिशन इस कारण बोलते हैं इस रिएक्शन को क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो इसी रिएक्शन का दो नाम है, याद रखेंगे, ठीक है। अब बताइए ये वाला, वेजिटेबल ऑयल विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पता है कि ऑयल जो है लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, कैन बी कन्वर्टेड, उसको कन्वर्ट किया जा सकता है सॉलिड घी में। ऑयल तो लिक्विड रहेगा, घी क्या रहेगा, सॉलिड में। कौन प्रोसेस से? डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रेशन में क्या होता है पता हो तो? इथेनॉल, इथेनॉल को इथेन में बदलते हैं पानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज करके, तो ये नहीं होगा। हाइड्रोजनेशन यही होगा, ठीक है। तो बी आंसर क्या है? बी, यहाँ लिखा हुआ बी। ऑयल को घी में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? अल्केन को अल्कीन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? सबको भैया हाइड्रोजनेशन ही बोलते हैं, जो कि हमारे रुचि बता दी है कि ये वाला हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। एक बार देखते हैं हम लोग कहाँ पर हैं। ये वाला, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है बताना है। CH4 O2 CO2 H2O हीट प्लस लाइट बाउंस कर रहा है, कंबस्शन रिएक्शन। पता चल गया, कैसे पता चल गया? ये कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न या जलाया जा रहा है, तो हमको CO2 प्लस H2O हीट लाइट दोनों मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, प्लस पानी भी मिलेगा, प्लस हीट भी मिलेगा, प्लस लाइट भी मिलेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? कंबशन। कितना बड़ी एग्जाम क्वेश्चन है ये। तो कंबशन हम ये 3-4 से पकड़े, ये वाला से। अब ये बताइए ये कौन सा रिएक्शन है? ये सबसे पहली बात कि ये लिखा हुआ क्या है? इथेनॉल लिखा हुआ। बहुत बढ़िया, C2H5OH। क्या लिखा हुआ है? इथेनॉल। चलिए इथेनॉल लिखा हुआ है। ये क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद हमको मिलता है वाटर, प्लस यहाँ पे जो एक चीज मिलता है बताइए क्या मिलेगा? इथेनोइक एसिड मिलेगा। कैसे पकड़ रहे हो? क्योंकि KMNO4 कैटलिस्ट देख के, ये KMNO4 देख के पकड़ रहे हैं कि KMNO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में बदल देगा, इथेनोइक एसिड में बदल देगा। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। CH3COOH। इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए ऑप्शन सुनते हैं। CH3COOH, ऑप्शन ए। ऑक्सीडेशन ना होगा, कंबशन लिखा गया गलती से यहाँ पे, ठीक है। तो ए होगा आंसर। समझ में आ रहा है? हाँ। यही है रिएक्शन, बता ही दिया है कि इथेनॉल को KMNO4 के 2Cl2O7 के प्रेजेंस में बदलेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इथेनोइक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। अनसैचुरेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी टेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ, तुमको पढ़ाने के समय छूट गया था, ठीक है। ये वाला चीज मतलब कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, एक टेस्ट किया जाता है। कैसे पता चलेगा? जैसे CO2 गैस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इसके लिए हम लाइम वाटर में इसको पास कराएंगे तो लाइम वाटर का कलर मिल्की बना देता है, वो एक टेस्ट है। इसी तरीके से अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है कि नहीं, इसके लिए टेस्ट किया जाता है। डायरेक्ट याद रखेंगे, उसका नाम क्या है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट एक टेस्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेक करते हैं, ठीक है। अब कैसे चेक करते हैं बता रहे हैं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है। तो देख लो लिखा हो इतना मेहनत से। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है? तो इसमें क्या होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट में, जो तुम्हारा जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना, या फिर अल्कीन या फिर अल्काइन, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं ब्रोमीन वाटर से। सिर्फ अल्कीन या अल्काइन को डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्केन को नहीं, सिंगल बॉन्ड को नहीं। दरअसल ओरिजिनल कलर होता है जो ब्रोमीन वाटर का होता है ऑरेंज। तो जब इसमें जब जो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा ना अल्केन, उसके ऊपर ब्रोमीन वाटर टेस्ट करेंगे तो ब्रोमीन वाटर का जो है ना ऑरेंज कलर को बदल नहीं पाएगा अल्केन। लेकिन वही जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा अल्कीन या अल्काइन, तो ब्रोमीन वाटर के कलर को बदल देगा, ऑरेंज कलर को उसके बदल देगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस इतना याद रखो कि यहाँ से सवाल क्या क्या पूछेगा। यहाँ से सवाल यही पूछेगा कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो ब्रोमीन वाटर।
क्यों? क्योंकि ये ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है? ऑरेंज। होता है। ये ब्रोमीन वाटर के कलर को ये कंपाउंड क्या कर देगा? Change चेंज कर कर देगा। जबकि अल्केन जो है सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कंपाउंड, ये ब्रोमीन वाटर के कलर को चेंज नहीं कर पाता है, जबकि ये क्या कर देगा? चेंज कर देगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड चेंज कर देगा, अल्कीन अल्काइन चेंज कर देगा, जबकि सिंगल बॉन्ड अल्केन अल्केन सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं चेंज कर पाएगा। ठीक है। ठीक। अच्छा ये बताओ, द रिएक्शन C2H5OH Na C2H5O Na H2, बताओ कौन सा रिएक्शन है? भले ये द इथेनॉल इच, कहना ये चाह रहा है ये रिएक्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले बात की जो रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो इथेनॉल है क्या है? इथेनॉल है। ये पता है ना, इथेनॉल ही सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, गैस निकलता है, उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे हम दूसरा चीज पूछना चाह रहा है इस बार क्वेश्चन। ये जो रिएक्शन तुमको पढ़ाया गया है, तो इस रिएक्शन में ये जो इथेनॉल है इसका नेचर क्या है? बेसिक है। एसिडिक होता है। इसका नेचर क्या होता है? एसिडिक। याद रखेंगे क्या होता है? एसिडिक होता है। ये जो इथेनॉल है इसका नेचर यहाँ पे क्या होता है? एसिडिक होता है, बाकी सारे में बेसिक होता है। हाँ, इसका नेचर क्या है यहाँ पे? Acidic एसिडिक है। ठीक है। कैसे एसिडिक है तो बता रहे हैं। यहाँ पे देखो दो वो इथेनॉल है, एक इथेनॉल ये, एक इथेनॉल ये। यहाँ पर इसमें से ए वो एच निकलेगा, दो एक ए वो एच इसमें से ए वो इथेनॉल, ए मतलब कि ए वो इथेनॉल में से ए वो एच निकलेगा, फिर इसमें से ए वो एच निकलेगा, फिर दो वो एन है, ए वो एन इसमें इथेनॉल में आके चिपक जाएगा, फिर ए वो एन आके इसमें चिपक जाएगा। तो जो पानी में H प्लस दे, मैंने पढ़ा चुका है, उसको क्या बोलते हैं? एसिड। जो पानी में OH माइनस दे, बेस। तो एसिडिक नेचर नहीं है यहाँ पे इथेनॉल का। पानी में जो H प्लस दो उसको एसिडिक। यहाँ पे देखो इथेनॉल एक दो इथेनॉल है, एक दो, तो एक इथेनॉल क्या दे रहा है? H प्लस दे रहा है, उसके जगह पे Na आ जा रहा है, सट जा रहा है। फिर एक इथेनॉल H प्लस दे रहा है, उसकी जगह पे Na आ जा रहा है। भैया तो ये दोनों H प्लस है, ये जा कहाँ रहा है? यही तो H2 बन के उड़ रहा है हवा में, यही तो H2 बन के उड़ रहा है हवा में। कुछ नहीं समझ में आया तो इतना भी समझ में आना चाहिए कि जो रिएक्शन है इथेनॉल का सोडियम के साथ, इसमें इथेनॉल का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक होता है। और यही दो H निकलता है तो आगे जाके H2। क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि पानी में H प्लस देने का पहचान ही किसका होता है? एसिड का। अब यहाँ पे देखो ये वाला रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल विद सोडियम। ये है सोडियम, ये है इथेनॉल, तो क्या बनता है? सोडियम इथोऑक्साइड। ऐसे ही कुछ नाम है, नाम याद नहीं भी कोई बात नहीं। तो ये बनेगा, बस इतना याद रखना है कि सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है ना। Na यानी कि सोडियम के साथ इथेनोइक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। ये बात हमको सिखा चुके हैं सर कि जो इथेनोइक एसिड है या फिर एसिटिक एसिड है, ना ही वो Na के साथ रिएक्ट करता है और ना ही डिहाइड्रेशन रिएक्शन करता है। तो वो H+2 H2 रिएक्शन देगा, H2 गैस निकालेगा वो नहीं ना। वही बात है। इस सब कहाँ से बात हो रहा है? इतना जो हम करा रहे हैं, एक चार्ट से आ रहा है सवाल, कहाँ से? सबसे ज़्यादा मैंने सारा डिफरेंस किससे बताया? इसी चार्ट को क्या करना है? दिमाग में रखना है। इथेनॉल इथेनोइक एसिड में क्या क्या अंतर है। 25 बार अपने से इसे जूम कर करके पढ़ते रहे, इसे करके। फिर एक ये सवाल है, while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on outside it means that, मतलब बोल रहा है कि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना का जो बर्तन है वो क्या होता है? काला क्यों पड़ जाता है? तो उस समय क्या, देखो ऑप्शन क्या दिया फंसाने के लिए। ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि फूड इज नॉट कम्प्लीट कुक्ड कंप्लीट, मतलब इसके अंदर का जो खाना है वो अच्छी तरीके से पक नहीं पाता। पहला ऑप्शन। न फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, जो नीचे का फ्यूल है वो अच्छा तरीके से जल नहीं पा रहा है। तो क्या आंसर सही होगा? फ्यूल जो है वो अच्छा से नहीं जल पाता है। खाना पके जाने पर कुछ मतलब नहीं है। जो नीचे का जो फ्यूल है, खाना बनाने वाला जो फ्यूल है मतलब गैस है, वो अच्छा से बढ़ नहीं पा रहा है। इसी कारण जो तुम्हारा बर्तन का कलर है वो क्या पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। ऑप्शन बी यहाँ लिखा हुआ भी है, बी। फिर यहाँ पे देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किसके में कार्बन की सबसे लंबी चेन है? ये अमॉन्ग द फॉलोइंग द वन हैविंग ए लॉन्गेस्ट चेन, किसमें कार्बन का सबसे लंबा चेन है? ऑप्शन नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, 2-मिथाइल पेंटेन, 2-डाइमिथाइल पेंटेन। किसमें कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन है? तो देखो नियो का मतलब क्या होता है, एक चीज़ बता रहे हैं। जहाँ पर भी नियो लिखा रहा है ना, इसका मतलब है कि
नियो मतलब होता है कि सेकेंड कार्बन पे, एक सेकेंड भूल गए हम भी, सेकेंड कार्बन पे, हाँ तो यहाँ लिखा हुआ भी है। नियो मतलब जो होता है, नियो मतलब होता है कि सेकेंड कार्बन पे है ना, जा जा ओ सेट, इसको यहाँ रुकना होगा। तो हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे, ये वाले क्वेश्चन पे थे कि किस में कार्बन का सबसे लंबा चेन है, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखा है अमॉन्ग द फॉलोइंग वन हैविंग ए लॉन्गेस्ट चेन, इन सभी में से किस में कार्बन का सबसे लंबा चेन है। तो देखो नियो शब्द, अब आइसो शब्द ये समझना होगा। नियो मतलब क्या होता है, नियो मतलब हुआ कि सेकेंड कार्बन पे, जो सेकेंड कार्बन, इतने में सेकेंड कार्बन कौन है, बीच वाला, तो इस पे कार्बन का अगर दो ब्रांच आ जाए तो इसको कहेंगे नियो। आइसो मतलब क्या होता है, तो आइसो मतलब होता है यदि सेकेंड कार्बन पे कार्बन का एक ही ब्रांच आ जाए तो इसको कहेंगे आइसो। न्यू आइसो समझ में आ गया। हाँ। पेंटेन मतलब क्या होता है, पेंटेन मतलब होता है 5 कार्बन। 5 कार्बन। पेंट मतलब क्या होता है 5, ए एन ई लास्ट में लगा हुआ मतलब अल्केन, यानी कि सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। फिर ब्यूटेन मतलब क्या होता है 4 कार्बन, ए एन ई लगा है मतलब सिंगल सिंगल, ब्यूटेन मतलब 4, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, पेंटेन मतलब 5, ब्यूटेन मतलब 4 और हेक्सेन मतलब 6। ये सब समझ में आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन होगा, ए एन ई मतलब सिंगल बॉन्ड का, नियो मतलब अगर सेकेंड कार्बन पे 2 कार्बन का ब्रांच हो जाए, सेकेंड कार्बन पे 2 कार्बन का ब्रांच हो जाए। नियो मतलब जब दूसरा कार्बन पे 2 ब्रांच आ जाए। आइसो मतलब जब दूसरा कार्बन पे कार्बन का एक ब्रांच आ जाए, जब दूसरा कार्बन पे कार्बन का एक ही ब्रांच रहे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो अब तो समझ में आ गया ये शब्द नियो आइसो क्या है, पेंटेन डेंटेन। चलो पहला वाले को सॉल्व करते हैं यहाँ पे छोटा छोटा करके। नियो पेंटेन, पेंटेन बोल रहा मतलब कार्बन का कितना चेन, 5। क्या हो गया 5। नियो बोल रहा है मतलब सेकेंड कार्बन पे कितना होना चाहिए 2 ब्रांच, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब उसके बाद क्या है आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन का मतलब क्या है, ये है 5 वो होना चाहिए, 1 2 3 4 5, लेकिन आइसो बोल रहा था। आइसो मतलब क्या होता है सेकेंड कार्बन पे ए वो कार्बन। अब होता है 2 मिथाइल पेंटेन, तो सबसे पहले बोल रहा पेंटेन, तो पेंटेन फिर 5 बनाना होगा। पूरा ये हो गया, वो तो तुमने समझ गया ना। इसका वाला बनाते हैं सिर्फ पेंटेन बोल रहा था 1 2 3 4 5, पेंटेन ही हो गया। 2 मिथाइल मतलब क्या हो गया कि सेकेंड वाले पे है ना ए वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, ठीक है। सेकेंड वाले पे क्या लगा हुआ एक मिथाइल ग्रुप। 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया